केडी ग्रुप स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है इंटरमीडिएट में गणित के संबंध तथा फलन से रिलेटेड एक टॉपिक और सीखेंगे। तो चलिए अपना टॉपिक देखते हैं। आज हम सीखेंगे क्रमित त्रिक के बारे में, ऑर्डर ट्रिपल के बारे में। जैसे हम लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर सीखा था, तो ऑर्डर्ड पेयर में क्या हुआ था, वहाँ दो दो का आपको पेयर लेना था, ठीक है, जो क्या हो समान रूप से आए, क्रम से आए। तो यहाँ पे अब तीन तीन का लेना है, क्योंकि नाम से ही क्लियर है क्रमित त्रिक। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। यदि ए बी सी उसमें दो समुच्चय से लेते थे, इसमें तीन समुच्चय से। यदि ए बी सी तीन समुच्चय हैं और किस तरीके से हैं तथा इनके तत्वों के क्रमित त्रिक, क्रम से, मतलब एक आप ए से उठाइए, फिर बी से उठाइए, फिर एक सी से उठाइए, क्रम से लीजिए ए बी सी। तो आपको इस तरीके से लेना है। ए आपको सेट ए से लेना है, बी आपको एक सेट बी से लेना है और एक आपको जरूर सेट सी से लेना है। तो उससे जितने भी आपके त्रिक बनेंगे वो सब क्या होंगे, क्रमिक त्रिक होंगे, ठीक है। इसको प्रतीकात्मक रूप में कैसे लिखेंगे जानते हैं, सिंपल है। जैसे पीछे था ए क्रॉस बी था, यहाँ पर क्रॉस सी आ जाएगा। एक एलिमेंट सेट सी का बढ़ जाएगा। ए सेट ए का एलिमेंट है, बी सेट बी का एलिमेंट है, सी सेट सी का एलिमेंट है। समानता एन, अगर सोचे तीन से ज्यादा आ जाए, आप अगर सोचें तीन से ज्यादा आ जाए तब कैसे करेंगे, तो वही बात है, समानता एन क्रमित समुच्चयों के लिए, ठीक है। तो एक 1 क्रॉस A2 क्रॉस A3, जितने भी आपको सेट का क्रॉस निकालना हो आप उतने ले लीजिए। बस नियम वही सेम रहेगा, सबके एलिमेंट को क्रम से आप लेते जाइए एन तक, और फिर बता दीजिए कि वो जो A1 है सेट A1 से लिया गया, A2 जो है सेट A2 से लेके AN तक लिया गया। अच्छा, इसको अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो इतनी बड़ी इन सबको, तो आप सीधे एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाइए, ऊपर n दीजिए और i बराबर 1, ठीक है। अब a इक्वल टू आप चाहे 1 का हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, जितने आप सेट ले रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो सा देखते हैं कि a क्रॉस b में एलिमेंट कितने बनेंगे, या हम बिना ये क्रॉस b निकालिए कैसे पता लगा सकते हैं इसमें कितने क्रमित युग्म आएंगे। भाई a क्रॉस b में आप क्रमित युग्म ही तो लिखते हैं, तो हम उनके संख्या बता सकते हैं कि एक फार्मूला आपको देंगे, उससे जो है आप ये बता पाएंगे कि a क्रॉस b में टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं अगर सेट एक a है p, उसमें कितने अवयव हैं, p अवयव है। कार्डिनल संख्या बता रही है ना, पीछे आपको बताया है कार्डिनल संख्या क्या होती है सेट में। तो ये आप 11 में पढ़े होंगे कार्डिनल संख्या, मतलब जितने उस सेट में, जैसे मान लेते हैं अगर एक सेट a है हमारे पास, उसमें 3 एलिमेंट हैं, तो इसकी कार्डिनल संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एक सेट हमारे पास b है, उसमें 4 एलिमेंट है, तो इसकी कार्डिनल संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, 4 हो जाएगी। तो इसी तरीके से मान लेते हैं एक जनरल फॉर्म में कि a की कार्डिनल संख्या p है और b की कार्डिनल संख्या q है। तो इसमें जब आप क्या करें, a क्रॉस b की कार्डिनल संख्या निकालेंगे, मतलब कॉस उसके आप नंबर ही तो जानना चाहते हैं, तो फिर दोनों का आप क्या करा दीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं हम आपको। जैसे एक सेट हमारे पास a 1, 2 है, एक सेट b का a, b है, ठीक है। तो a में कितनी है अवयव, 2 है, तो इसकी कार्डिनल संख्या 2। b में क्या है, 2 है, तो 2, ठीक है, गिन लीजिए 1 2। अब इसमें a क्रॉस b में क्या होगा, दोनों का गुणा करा दीजिए, 2 दूनी 4, तो आराम से निकल गया। आप कहें हम ऐसे नहीं मानते, आप निकाल के एक्चुअल में चेक कर लीजिए। 1 a 1 b 2 a 2 b, गिनिए 1 2 3 4, तो टोटल 4 हुए ना। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा एक चीज पर बात कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको जो क्रमित त्रिक दिया है आप उसको कैसे निकालेंगे, उसको देख लेते हैं। फिर हमारा कल से जो है या आज शाम से ही हम लोग संबंध चालू कर देंगे, संबंध क्या होता है और संबंध के बारे में सीखेंगे। थोड़ा सा एक चीज देख लेते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, हल्का सा, ज्यादा नहीं, ठीक है। मान लेते हैं एक सेट हमारे पास ए है और सेट इस तरीके से है कि सेट में एलिमेंट 1 2 है। एक सेट हमारे पास बी है जो कि इस तरीके से, इसमें ए बी एलिमेंट है, और एक सेट हमारे पास सी है, अब इसमें मान लेते हैं आर यस एलिमेंट है। अब आपसे इन्होंने कह दिया कि भैया a क्रॉस b क्रॉस c आप कैलकुलेट करिए। अब a क्रॉस c का मतलब समझिए, पहले आप a क्रॉस b कैलकुलेट कर लीजिए, जो आए उसमें आप क्रॉस c कैलकुलेट करेंगे, तो ये नियम होता है। तो a क्रॉस b चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले a क्रॉस b क्या निकल कर आएगा, अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो 1 a 1 b, फिर 2 a और फिर 2 b, निकल गया a क्रॉस b। अब जो भी आया है इसका आप c के साथ क्रॉस ले लीजिए, a क्रॉस b क्रॉस c। तो सबसे पहले c का एक एलिमेंट उठाइए, सबके साथ लीजिए, यहाँ पर r, यहाँ पे r, यहाँ पे r और यहाँ पर r, तो हो जाएगा 1 a r, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 1 b r, फिर 2 a r,
फिर 2, B, R। अब मेरे पास आगे जगह नहीं है तो मैं नीचे कर दे रहा हूँ। फिर अब ये वाले एलिमेंट है S से 1, A का, अभी ये बंद नहीं होगा, 1, A, S, 1, B, S, 2, A, S, फिर 2, B, इस तरीके से आप ट्रिपल ऑर्डर निकालेंगे या क्रमित रेख निकालेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए केडी ग्रुप स्टडी के साथ। अगर कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है ही, खूब कमेंट करिए, मैं उसका जवाब दूंगा।